हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया से प्रिपरेशन आपकी चल रही होगी। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि बीएससी वालों का मेरे ख्याल से 20 को, और जो बीए वाले हैं हमारे, वो उनका एग्ज़ाम जो है 21 को है। तो मैंने बीएससी का लगभग सारा सिलेबस मैंने आपको पढ़ाया है। थोड़ा सा एक वीडियो में मैथ का और बनाऊंगा, जिसमें मैं सारे क्वेश्चन कवर करा दूंगा, 10-10 क्वेश्चन सारे टॉपिक से। वो एक वीडियो आपको मिलेगा कल सुबह तक, उसको भी देख लीजिए। बाकी मैंने फिजिक्स के सारे वीडियोस, केमिस्ट्री के जितने टॉपिक हो सकते थे अपने तरफ से करवा दिए। अब देखो, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या इन्हीं वीडियोस के माध्यम से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या यही क्वेश्चन जो आपने करवाया है वही आते हैं। तो ये सारी चीज़ें, देखो पेपर तो मैंने बनाना नहीं है, ओके, जाहिर सी बात है। मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, आप पढ़ सकते हैं, और जितनी सारी चीज़ें हो सकती थी मैंने आपको पढ़ाई। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे आप उठा के मेरे किसी भी वीडियो सीरीज को देखिए, उसमें जितने क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं किसी से, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको सब कराए। अब जाहिर सी बात है, मैं आपको 11-12 का पूरा सिलेबस या जेईई मेंस का पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा सकता 10 दिन में। ठीक है, आप भी बात को समझिए। लेकिन मैंने जितने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं उसमें में से अधिकतम क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, और नहीं आएगा तो अलग से भी आएगा, तो आप उस टॉपिक को अगर पढ़ें तो कर ले जाएंगे। ठीक है। अच्छा बताओ, इतने सारे मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो उनसे कितना बेनिफिट आपको मिलेगा? कम से कम कुछ तो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है, कि पेपर में कुछ कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और अपने आप से पढ़ रहे थे तब, तो आपको पता ही नहीं चल रहा था कौन सा क्वेश्चन पढ़ें, कहाँ ढूंढें। तो एक ही वीडियो लेक्चर में मैं आपको 200-200 क्वेश्चन करवा देता हूँ, इतने अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आए। ठीक है, कोई दिक्कत ज़्यादा ना पड़े। तो ये मत कहिए कि यही क्वेश्चन आ जाएगा वही आ जाएगा, आप पढ़िए खाली, क्योंकि आपके पास और समय नहीं है। जो समय आपके पास बचता है, 2-1 मिनट निकालिए, वो भी पढ़ाई में ही लगाइए। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कितना भी आप पढ़ लेते हैं कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप एग्ज़ाम में कोई गड़बड़ कर जाते हैं। मान लो एग्ज़ाम में आप ऑफलाइन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें आपने रोल नंबर ही गलत भर दिया, अब आपका पेपर ही नहीं चेक होगा। ओएमआर सीट गलत भर दी, पेपर ही नहीं चेक होगा, तो पढ़ना लिखना बेकार हो गया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। आप पढ़ के जाएंगे, पेपर देंगे, पेपर देने में भी आपको कई सारी सावधानियाँ करनी है। ऑनलाइन वालों के लिए अलग है, ऑफलाइन वालों के लिए अलग है। क्या क्या आपको करना है, क्या नहीं करना, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, इसमें सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। तो उसके लिए परेशान मत होइए आप, ठीक है। और जितने क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए, अब देखो मैथ की एक वीडियो मैं और लाऊंगा, जिसमें मैं आपको कम से कम 200 क्वेश्चन और करा दूँ। मेरा मन कर रहा है एक मैथ का वीडियो बनना चाहिए, ठीक है। तो मैथ का वीडियो बना के मैं आपको और पढ़ा दूँ। बाकी मैंने फिजिक्स के सारे वीडियोस, देखिए प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पे जहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ था, बहुत लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं फिजिक्स का बना दीजिए, केमिस्ट्री बना दीजिए, तो वो लोग को वीडियो पा ही नहीं रहे। तो जहाँ पे आपने सब्सक्राइब का बटन दबा के क्लिक करके सब्सक्राइब किया था, चैनल को विजिट करिए। चैनल के अंदर जाके आप वीडियोज़ में देखेंगे, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ मैं, ठीक है। जो लोग पढ़ रहे हैं रेगुलर, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, वो जानते हैं कि कितनी वीडियो जो है हम डाल चुके हैं। तो आप तैयारी करते रहिए, उसके बाद जो है पेपर में जाइए और आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में बना चुका हूँ, जीएस में बना चुका हूँ। अब देखो, वीडियो बनाते हो तो कभी एक आध क्वेश्चन, जैसे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि कायरल कार्बन सर ग्लूकोज में 4 होते हैं, हाँ तो होते हैं। कभी दिमाग से उतर गया, मान लो स्ट्रक्चर हमने नहीं ड्रॉ किया और ऐसे दिमाग से उतर गया और 3 हमने लगा दिया, तो थोड़ा अगर एक आध क्वेश्चन, जैसे मैं 300 क्वेश्चन कराता हूँ, तो उसमें ग्लिचेस जो होती हैं, हो सकता है यार कि एक आध क्वेश्चन में लिख कुछ रहा हूँ, बोल कुछ रहा हूँ, मुँह से निकल गया, तो उसको आप गंभीरता से ना लें, उसको ज़्यादा फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक आध क्वेश्चन इधर उधर होता है तो आप पढ़े लिखे हैं, आपको थोड़ा बहुत तो पता चल ही जाएगा कि यहाँ पे सर गलत बोल गए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर देते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि आपने ये मत जानिए कि आप बुराई कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है वाकई में कि आप लोग कम से कम पढ़ रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। ऐसे ऊपर ऊपर से देखते तो आपको पता ही नहीं चलता कायरल कार्बन कितने होते हैं, तो ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन होते हैं, ठीक। और एक बात, अब ये बात है कि आप इतना कॉन्फिडेंस बना के जाइए कि मैं 1000 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर चुका हूँ, और इससे बाहर अगर आएगा भी पेपर, तो जैसे मैं कह तो रहा था, कितनी बार आपको समझाऊँ कि 15 किलोमीटर का रेस अगर कोई दौड़ लेता है, ठीक है, तो उसे 7 किलोमीटर दौड़ने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। बहुत लोग और कमेंट कर रहे थे, कह रहे थे सर बीएचयू का पेपर इतना अच्छा आता है, तो बीएच आप मेरे सारी वीडियोज़ को तो देखिए, कोई टॉपिक उसमें लो लेवल का है ही नहीं। अब भाई 10-15 क्वेश्चन तो सब में बेसिक आते हैं। अरे बीएचयू में भी क्वेश्चन आता है यार, रेजिस्टेंस का डायमेंशन बताओ, तो ये क्वेश्चन लल्लू पंजू नहीं है, तो कह दो बीएचयू का पेपर बेकार है। अरे 2-4 क्वेश्चन सब में आसान आते हैं, आप पेपर दे के देखिएगा, आपको डिफिकल्टी का पता चलेगा। बीएचयू अगर 100 है तो इलाहाबाद 85 है या 88। अब ये मत कहिएगा 50 है, ठीक है। इलाहाबाद भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पेपर अच्छा बनता है यहाँ बीएससी का। आप देंगे एग्जाम, अगर आपने सारी वीडियोस कवर की हैं तो दिक्कत नहीं पड़ेगी, और बाकी अगर आप वैसे देते एग्जाम तो आपको पता चलता कि कितना अच्छा पेपर बनता है, ठीक। अब मैंने आपको वही पैटर्न ही पढ़ा दिया पूरा, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। मैथ की अगली वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद जाइए पेपर फोड़ के आइए। परेशान मत हो यार, बढ़िया पेपर होगा। इतना सारा पढ़ा गया है, मेहनत किया गया है, तो पेपर कैसे नहीं अच्छा होगा। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है आपको। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, कोई नहीं बताता है, और यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको
पेपर देने के बाद अगर कोई बताएगा तो चौपट हो जाएगा, सब ये जान लो, बिल्कुल दिमाग ख़राब हो जाता है। जब गड़बड़ हो जाती है तो बहुत पछताना पड़ता है यार, रोना आ जाता है एकदम कि पेपर इतना अच्छा से मेहनत किए थे और थोड़े बहुत ये जान लो पता नहीं कितने अच्छे अच्छे लड़के थे जिन्होंने 170 180 नंबर के लायक पेपर किया था, उनका कॉपी नहीं चेक हुआ। क्यों नहीं चेक हुआ? OMR सीट गलत भरा है। ये सारी दिक्कतें होती हैं। अब मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ दिक्कत होती है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला हम डिस्कस करेंगे कि BSc का पेपर आप कैसे देंगे, कैसे अटेम्प्ट करेंगे, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर ऑफ BSc। चलो, जैसा कि सब लोग जानते हैं BSc मैथ और बायो का सिलेबस लगभग सेम है। GS के क्वेश्चन 10 हिंदी और अंग्रेजी ऑप्शनल आता है, जिसमें 20-20 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी बहुत आसान आती है इसलिए मैंने उसको भी वीडियो बनाया नहीं है। अब बेसिक अंग्रेजी आती है, मैं उसको सारा क्वेश्चन करवा भी नहीं सकता हूँ, इंग्लिश थोड़ा ब्रॉड है। हिंदी के 200-300 क्वेश्चन करवाएं, उसी में से अगर जो हिंदी मीडियम के वो प्रेफर कर सकते हैं, अंग्रेजी भी आपका ठीक ठाक हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन देखो। अब आपका जो फ्रंट पेज खुलेगा ऑफलाइन पेपर का पहले मैं बात करता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत आसान है, तो बताता हूँ क्या करना है। ऑफलाइन में अगर आप देने गए BSc का पेपर, तो आपका आपको बुकलेट मिलेगी और OMR सीट मिलेगी। सबसे पहले बुकलेट में आपको निर्देश पढ़ लेने हैं जो ऊपर दिया है कि नेगेटिव मार्किंग पहली बात होती नहीं है, लेकिन अगर कुछ चेंजेस हुआ तो इलाहाबाद पहले नहीं बताता है, वो आपको पेपर में ही पता चलेगा जाके। ठीक है, तो ऊपर पढ़ लेना जरूर कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, नंबर 1 बात। दूसरी बात सुनिए, जब आप ऊपर का बुकलेट देखेंगे तो वहाँ देखिएगा जो आपको सब्जेक्ट दिया रहेगा, तो जैसे हिंदी है और इंग्लिश है, ठीक, तो हिंदी इंग्लिश में से किसी एक को करना है आपको, तो हिंदी आपको सपोज दैट करना है, तो हिंदी के सामने एक ऐसे गोला बना होगा, तो उसको आप पेंसिल से फिल कर दीजिएगा, OMR सीट में भी और पेपर में भी, यानी कि आपने हिंदी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये हो गया। तो हिंदी अंग्रेजी में प्रेफरेंस, GS का प्रेफरेंस नहीं होता, अनिवार्य रूप से GS आपको करना ही है। ठीक, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में मैथ और बायो का सेक्शन वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुन लो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत बेकार तरीके से। देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री तो सब लोग करेंगे, लेकिन होता क्या है कि जो मैथ का सेक्शन और बायोलॉजी का सेक्शन होता है, मैथ का और बायोलॉजी का, उसमें से आपको एक टिक करना रहता है। अब जो मैथ लिया होगा मैथ के आगे गोला भरेगा, OMR सीट में जो बायोलॉजी लिया होगा वो बायोलॉजी के सामने वाला गोला भरेगा, जिसको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक, अब सपोज दैट आपका मैथ, देखो यहाँ सेक्शन है, मान लो यहाँ सेक्शन है OMR सीट भरने का, ये बायोलॉजी का है, और यहाँ सेक्शन है OMR सीट भरने का मैथ का। अब होता क्या गड़बड़ी है, ध्यान से सुनो। लड़का मैथ का क्वेश्चन देख रहा है और उसमें दिया विकल्प C, लेकिन भर दिया गलती से बायोलॉजी वाले में C, क्योंकि आसपास ही होता है। अरे ध्यान नहीं दिया ऊपर की बायोलॉजी सेक्शन में भर रहे हैं कि मैथ में। क्वेश्चन पेपर पूरा अटेम्प्ट किया मैथ से और भर दिया बायोलॉजी वाला सेक्शन, और हो गया पूरा का पूरा बंटाधार, एक नंबर नहीं मिलेगा, फेल हो जाओगे मैथमेटिक्स सेक्शन में। ठीक है, तो ये याद रखना, OMR सीट भरते वक्त बिल्कुल ध्यान रखना कि मैथ के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो मैथ के नीचे वाला ही गोला भरना है आपको। जो बातें बता रहा हूँ एग्जैक्ट बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। ठीक है, और ये हर एग्जाम के लिए आपको यही देखना है। OMR सीट आपका ना फटना चाहिए, याद रखना। बुकलेट फट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, OMR सीट आपका थोड़ा भी फटना नहीं चाहिए, क्योंकि वही चेक होता है, वही गड़बड़ी करता है। ठीक है, आराम से भरना। और सुनो, ज़्यादा भौकाल के चक्कर में मत पड़ना। क्लास में जाते ही कि मतलब मुझे सब कुछ आता है, ये 3-4 बार जो इन्विजिलेटर होंगे वहाँ के, उनसे हाथ पांव जोड़ के किसी तरह से बार बार रिक्वेस्ट करके अपना बुकलेट चेक करवाते रहना, कॉपी चेक करवाता रहना, OMR सीट किस देख लियो मैम या सर मेरा जो रोल नंबर है सही है, बार बार पूछते रहना। ठीक है, भले डांट दें उसको, वहाँ पर सुन लेना। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी का सवाल है। पेपर अगर गड़बड़ कराए इस वजह से, देखो पढ़ने में मान लो कमी हो गई हो, पेपर में सिलेक्शन नहीं हुआ तो थोड़ा संतोष रहता है, और सब पढ़े भी हो गड़बड़ हो गया तब, तो ये याद रखना, जब मैथ का सेक्शन अटेम्प्ट करना तो मैथ के नीचे वाला गोला भरना है, और जब बायोलॉजी का अटेम्प्ट करना है मतलब तो बायोलॉजी, यहाँ पे बायोलॉजी वाले गोला भरना है। याद रखना, ये नहीं कि मैथ का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और ऑप्शन नंबर C जो है वो बायोलॉजी में भर रहे हैं। तो याद रखना, बायोलॉजी का बायोलॉजी में, मैथ का मैथ में। ठीक, ये बात बिल्कुल सर की गांठ बांध लो, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, भाई के तौर पर, सर के तौर पर जो भी गाइडेंस जानो दे रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से इसको गांठ बांध के सुन लो। ये हो गया ऑनलाइन पेपर में BSc वालों का। अब सुनो ऑफलाइन पेपर में। ठीक है, अब सुनो ऑनलाइन पेपर की अगर मैं बात करूं, ऑनलाइन में तो ऑनलाइन में आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठेंगे, वहाँ पे रोल नंबर फिल करके आपका स्क्रीन खुलेगा। अब देखो ऑनलाइन पेपर बहुत आसान होता है, 4 विकल्प आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा दिया जाएंगे, किसी को भी आप टिक कर सकते हैं और आगे नेक्स्ट दबाते सेव करते, नेक्स्ट दबाते सेव करते जाइए। अब अगर मान लो किसी विकल्प को आपको चेंज करना है तो यहाँ पे एक कॉलम होता है, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया रहता है सेक्शन वाइज। तो आप सपोज डेट फिजिक्स के सेक्शन में गए और आपको 25वें क्वेश्चन में फिर से विकल्प बदलना है, तो इस पर टिक करेंगे अपने माउस से क्लिक करके और 25वां क्वेश्चन आपका खुलेगा। मान लो दूसरा विकल्प, पहला विकल्प आपने लगाया था, इसको काट के दूसरा लगाना है तो दूसरा यहाँ पे टिक कर सकते हैं। यानी कि ऑनलाइन में ये सिस्टम होता है कि आप एक विकल्प को अगर चुन लेते हैं तो उसे आप बाद में बदल भी सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन याद आ जाए। ठीक, और बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है, ऑनलाइन वाले भी आराम से पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे, वहाँ कोई ज़्यादा नहीं दिक्कत है। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो गूगल पर जाके ऑनलाइन CBT मोड टेस्ट का एक मार्क प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ में आ जाएगा, नहीं तो बताइएगा तो एक वीडियो उस पर भी बन जाएगी, लेकिन बहुत आसान है यार। ठीक है, आराम से कर ले जाओगे। अब आते हैं BA वालों की बात के, BA वालों को भी ध्यान दें। अब BSc वाले यहाँ से वीडियो देखना बंद कर सकते हैं, मैं ऑनेस्टली बात करता हूँ, आगे वीडियो मत भी देखिए, BSc वालों के लिए आगे कुछ नहीं है। ठीक, BA वाले आए, BA वाले क्या दिखेंगे,
ठीक है। अगर आपको बीए वालों की बात करूं तो ऑफलाइन पेपर में और ऑनलाइन पेपर में कोई ज़्यादा डिफरेंस बीएससी वालों से नहीं होता। अब इनमें देखो क्वेश्चन क्या होता है। देखो क्वेश्चन आपका पहला जो सेक्शन होता है, सपोज दैट वो इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक विकल्प चुनना है, और इन दोनों के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके 20-20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो उन ये भी याद रखें, बीए वाले भी, इनको भी गोला भरना है हिंदी वाले के सामने अगर हिंदी करना है तो, और इंग्लिश के सामने अगर इंग्लिश करना है तो। इनमें 25 क्वेश्चन रीजनिंग के अनिवार्य रूप से आते हैं, 25 क्वेश्चन जीएस के अनिवार्य रूप से आते हैं। ठीक है, अब सुनो, 25-25-25 क्वेश्चन करके 3 सब्जेक्ट आपको चुनने रहते हैं, और 6 सब्जेक्ट आपके पेपर में दिए जाएंगे। दार्शनिक शास्त्र दिया जाएगा, और ठीक है, भूगोल दिया जाएगा, सिविक्स नागरिक शास्त्र दिया जाएगा, और इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र दिया जाएगा, संस्कृत दिया जाएगा, और उर्दू दिया जाएगा। इन सभी 6 सब्जेक्ट में से आपको 3 सब्जेक्ट चुनना है, वो जो आप पेपर करना चाहते हैं। अब ये मत याद रखिएगा कि आपने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स अगर आप पेपर में भरा है तो वही करना है जो आपको वहाँ अच्छा लगे। जैसे आपको सिविक्स और संस्कृत अच्छा लगता है और ज्योग्राफी, तो आप सिविक्स के आगे गोला करिए, संस्कृत के आगे गोला करिए, ज्योग्राफी के आगे गोला करिए। पेपर करने का कोई पैटर्न नहीं है, ऐसे ही आप कर सकते हैं। कोई भी 3 सब्जेक्ट उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं और पेपर आराम से आप कर सकते हैं। जो वहाँ पे पढ़ लेना, पहले पूरा पूरा सेक्शन देख लेना, जो सेक्शन आपका ईजी आएगा उस सेक्शन को आप अटेम्प्ट करना, उसी के सामने गोला भरना। और ये याद रखना, जिसके सामने गोला भरना उसी में गोला भरना। ठीक है, ये नहीं कि गोला भर दिया सिविक्स में, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ज्योग्राफी के, 1 नंबर नहीं मिलेगा। मैं पहले बता रहा हूँ, बाद में एक्सक्यूज़ कुछ मत करना कि सर गड़बड़ी हो गई है, क्योंकि मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि गड़बड़ी ना हो। ठीक है, तो इस तरह से इसको बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट गांठ बांध लो, यही होगा जो मैं बता रहा हूँ। ठीक, आराम से गोला भरना, पेपर एकदम इत्मीनान से देना, कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, आपका पेपर बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, पढ़ाई की हो तो अच्छे से पेपर जाएगा। तो इस तरह से, और ऑनलाइन वाले क्या ध्यान देंगे, वही जो मैंने बीएससी वालों को बताया, ऑनलाइन वाले भी ध्यान देंगे। इस तरह से आप ध्यान रखिए कि पेपर में आपको धैर्य बनाए रखना है, बार बार इन्विजिलेटर से कह के अपनी ओएमआर सीट चेक करवानी है कि मैम मिला लीजिए, मेरा रोल नंबर सही भरा है कि गलत भरा है। ठीक है, वहाँ गलती ना होने पाए। पेपर देने के बाद निकाला ना, कोई यहाँ बेइज्जती नहीं हो जाएगी। इन्विजिलेटर से पूछ लोगे तो कोई भौकाल नहीं घट जाएगा। ठीक है, लेकिन पेपर गड़बड़ हो गया तब बहुत भौकाल घटेगा, सिलेक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैंने सारी चीज़ें इससे रिलेटेड बता दी हैं। पेपर जाइए, अटेम्प्ट करिए, मेरी तरफ से ऑल 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 द वेरी 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 बेस्ट है। ठीक है, आपको कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाए, भगवान करे, मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रे करता हूँ। ठीक है, तो प्रिपरेशन आपने की, पेपर अच्छा जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, जाना आराम से अटेम्प्ट करना। और बीए वाले ध्यान दें, अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देखो माइनस मार्किंग होती नहीं है, तो इसलिए 50 से 60 क्वेश्चन इजी आते हैं जिनको आप कर लीजिए। उसके बाद अगर 100 क्वेश्चन तुक्का लगाते हैं तो उसमें से अगर 30 भी सही चला जाता है तो 50 30 80 दूनी 160 160 70 पे बढ़िया, या तो सीएमपी आपको मिल जाएगा, एफिलिएटेड कॉलेज है टॉप क्लास का, और या तो मेन कैंपस का भी चांस बन जाता है। तो घबराइए मत, पेपर अच्छा होगा। ठीक, ऑल द बेस्ट। और इस तरह से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। 2-3 दिन बचा है, अच्छे से पढ़ लो, पेपर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।